दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड है फ्लाइट प्लान। फ्लाइट प्लान में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो देखते हैं। एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन जेट एयर 241, फ्लाइट रूल विक्टर यानी ये फ्लाइट VFR फ्लाइट है। टाइप ऑफ फ्लाइट गोल्फ यानी जनरल एविएशन। टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट साइटेशन। वेक टर्बुलेंस माइक यानी मीडियम। इक्विपमेंट सियारा यानी ये एयरक्राफ्ट में मोड सियारा ट्रांसपॉन्डर इक्विप्ड है। लेवल 150। मैक्सिमम फ्लाइट लेवल वी कैन क्लाइम बेस 15,000 फीट। टाइम 0110। डिपार्चर एरोड्रोम चेन्नई। डेस्टिनेशन एरोड्रोम इज ऑल्सो चेन्नई। रूट लोकल फ्लाइंग 50 नॉटिकल माइल्स अराउंड चेन्नई यानी आपको चेन्नई एरोड्रोम से 50 नॉटिकल माइल्स के अंदर फ्लाई करना है। अल्टरनेट एरोड्रोम बैंगलोर। अदर इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग फ्लाइट यानी आपकी फ्लाइट एक ट्रेनिंग फ्लाइट है। चार्ट 7 हमें रूट चार्ट 7 रेफर करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा। ऑन एप्रन यू वांट टू कैरी आउट एक्सरसाइज फॉर अबंडनिंग टेक ऑफ ड्यूरिंग टेक ऑफ रन फॉर ट्रेनिंग पर्पस। सीक परमिशन एट अप्रोप्रिएट टाइम एज इट विल इंक्रीज रनवे ऑक्यूपेंसी। ये क्वेश्चन का मीनिंग है जब आप एप्रन पे हो तब आपने डिसाइड किया कि चलो यार आज अबंडनिंग टेक ऑफ की ट्रेनिंग करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स को ऐसे टैक्सी इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो डायरेक्ट रनवे के मिडल में आ जाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट छोटा है, टेक ऑफ के लिए रनवे लेंथ भी कम लगेगा, प्लस टैक्सी का टाइम बचेगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक अफेक्ट नहीं होगा। बट अब हमें करना है अबंडनिंग टेक ऑफ की प्रैक्टिस, हमें चाहिए फुल लेंथ ऑफ रनवे। क्योंकि अगर हम मिडल से टेक ऑफ स्टार्ट करेंगे एंड टेक ऑफ अबॉर्ट करेंगे तो एयरक्राफ्ट को ब्रेक लगाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा, वो रनवे से आगे भी जा सकता है एंड एक्सीडेंट होने का चांसेस है। अगर आप ATC से सिर्फ टैक्सी इंस्ट्रक्शंस रिक्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे चांस है ATC रनवे के मिडल का इंस्ट्रक्शंस दे। इसलिए हमें ATC को बताना पड़ेगा कि हमें अबंडनिंग टेक ऑफ की प्रैक्टिस करनी है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए फुल लेंथ ऑफ रनवे। ATC जो टैक्सी इंस्ट्रक्शंस देगा वो उस हिसाब से देगा। अभी देखते हैं कि हमारा कॉल किसे जाएगा। तो हमें चार्ट 7 दिया है रेफर करने। वहाँ अगर हम देखेंगे तो चेन्नई में ग्राउंड, टॉवर, अप्रोच, कंट्रोल, डैटिस ये सब की फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है, यानी चेन्नई में सब सर्विसेज अवेलेबल है। हमारा क्वेश्चन टैक्सी इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड है एंड टैक्सी इंस्ट्रक्शंस हमें देगा ग्राउंड। हमारा कॉल यहाँ पे जाएगा चेन्नई ग्राउंड को। ट्रांसमिशन कुछ ऐसा होगा। चेन्नई ग्राउंड, दिस इज जेट एयर 241 ऑन 121.9er on stand 1 alpha would like to carry out exercise for abandoning takeoff during takeoff run for training purpose. Request clearance and taxi instructions for full length of runway 09er. सामने से रिप्लाई आएगा Jet Air 241 Chennai ground clear to taxi via Echo then take right for Bravo and hold short of runway 09er. अब देना है रीड बैक, सबसे इंपॉर्टेंट। Clear to taxi via Echo, then take right for Bravo and hold short runway 09er. This is Jet Air 241. Question number 1, Bravo. As you start gathering speed for takeoff, your right engine actually fails. Take action as aircraft can taxi. तो भाई यहाँ पे अबंडनिंग टेक ऑफ करने की सोच रहे थे, उसके पहले ही राइट इंजन ही फेल हो गया। यहाँ पे ऑब्वियसली हमें टेक ऑफ अबॉर्ट करना है। बट टेक ऑफ अबॉर्ट करने के बाद क्या, हम वहाँ रनवे पे तो नहीं रुक सकते, क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट हो सकते हैं पीछे जो लैंडिंग के लिए लाइंड अप हो। इसलिए हमें सबसे पहले रनवे वैकेट करना है कोई भी टैक्सी वे पे। रनवे वैकेट करने के बाद आपके पास एप्रॉन पे जाने के लिए 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट, एक जो वर्किंग इंजन है उसके हेल्प से टैक्सी करके। सेकेंड ऑप्शन है टोइंग, बट क्वेश्चन में हमें दिया है एयरक्राफ्ट कैन टैक्सी। हम टैक्सी इंस्ट्रक्शंस लेके टैक्सी करके ही एप्रन तक जाएंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड होता एयरक्राफ्ट कैन नॉट टैक्सी, तब हम रिक्वेस्ट करते एक टो ट्रक एंड एयरक्राफ्ट टो करके एप्रन तक ले जाते। यही सब हमें यहाँ ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट करना है। देखते हैं हमारा कॉल किसे जाएगा। हम थे टेक ऑफ रोल पे एंड रनवे से एक सर्टन हाइट तक कॉल जाता है टॉवर को, इसलिए यहाँ पे हम कॉल करेंगे चेन्नई टॉवर। ट्रांसमिशन होगा चेन्नई टॉवर, दिस इज जेट एयर 241 ऑन 118.1 aborting takeoff due to one engine failure, vacating runway via taxiway Bravo, request taxi back instructions for apron as aircraft can taxi। इसके बाद रिप्लाई आ भी सकता है या गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा। एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर 0230 for circuit and landing at downwind ATC ask you to orbit to your right due to traffic on ILS, give another suggestion to ATC to adjust yourself behind the traffic। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के
के बाद हमारे एयरक्राफ्ट का डिपार्चर हुआ, कब हुआ, 0230 को फॉर सर्किट एंड लैंडिंग, यानी आप एक सर्किट कंप्लीट करके लैंड करोगे वापस चेन्नई पे। बट जब आप डाउनविंड पे हो तब एटीसी बोलता है कि भाई आप राइट मार दो आपके पाथ से, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट है जो ILS लैंडिंग कर रहा है और अगर आप अपना सर्किट मारोगे तो आप और वो दूसरा एयरक्राफ्ट क्रैश होने का चांस है। इसलिए फॉर सेफ्टी रीजंस आप राइट मार के दूसरे साइड निकल जाओ। बट आपको क्वेश्चन में दिया है कि एटीसी जो बोलेगा वो मत मानो, आप कुछ दूसरा ऑप्शन बताओ एटीसी को। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर हम हमारे सर्किट और दूसरे एयरक्राफ्ट के ILS पाथ को देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। दूसरा एयरक्राफ्ट आ रहा है यहाँ से एंड हम है यहाँ पे, तो अगर हम हमारा डाउनविंड एक्सटेंड करते हैं तो हम आ जाएंगे ILS एयरक्राफ्ट के पीछे। सो हमें राइट टर्न की भी जरूरत नहीं है, ना ही हमारा सर्किट ब्रेक करने की जरूरत है। यही ऑप्शन हम देंगे एटीसी को। देखते हैं हमारा कॉल किसे जाता है। यहाँ पे हम है सर्किट अल्टीट्यूड पे एंड सर्किट अल्टीट्यूड यूजुअली होता है अप टू फ्लाइट लेवल 50। सो यहाँ पे हमारा कॉल जाएगा टॉवर को, क्योंकि चेन्नई टॉवर की फ्लाइट लेवल रेंज है 0 से फ्लाइट लेवल 50 तक। अगर क्वेश्चन में फ्लाइट लेवल मेंशन्ड है फ्लाइट लेवल 60, फ्लाइट लेवल 70, फ्लाइट लेवल 80, तो आपका कॉल जाएगा अप्रोच को, क्योंकि फ्लाइट लेवल 50 के बाद यहाँ स्टार्ट होता है अप्रोच। तो एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कॉल कहाँ जाएगा। मेंशन नहीं है तो आप फ्लाइट लेवल 50 अज्यूम कर सकते हो। सो ट्रांसमिशन होगा Chennai Tower, this is Jet Air 241 on 118.1 on downwind of runway 09er. We can extend downwind to adjust behind the traffic on ILS. ATC का रिप्लाई आएगा Jet Air 241, this is Chennai Tower, cleared to extend downwind. हम देंगे यहाँ पे रीड बैक, cleared to extend downwind, this is Jet Air 241. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रावो। Subsequent to the above clearance, ATC gets busy with other traffic. It is time for you to act. तो भाई ऊपर हमने डाउनविंड एक्सटेंड करने की परमिशन ली, एटीसी ने क्लियरेंस दे दिया, उसके बाद एटीसी दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ बिजी हो गया और हम यहाँ डाउनविंड एक्सटेंड पे एक्सटेंड करे जा रहे हैं और हमारी है ये ट्रेनिंग फ्लाइट जिसकी लिमिटेशन है 50 नॉटिकल माइल्स तक सिर्फ, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एटीसी के भरोसे बैठोगे तो दुबई चले जाओगे, कुछ एक्शन लो, एटीसी को कॉल करो और बताओ कि भाई टर्न मार के बेस लेग पे ज्वाइन करूं या नहीं। तो यही सेम चीज हम ट्रांसमिट करेंगे। यहाँ पे भी कॉल जाएगा चेन्नई टॉवर को ही। चेन्नई टॉवर, दिस इज जेट एयर 241 ऑन एक्सटेंडेड डाउनविंड रनवे 09er, रिक्वेस्ट टर्न टू बेस लेग। अब आएगा एटीसी का रिप्लाई, जेट एयर 241, दिस इज चेन्नई टॉवर, क्लियर टू टर्न टू बेस लेग। रेड बैक देंगे हम, टर्निंग टू बेस लेग जेट एयर 241। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, you are carrying out general flying at flight level 70 at 60 nautical miles from Chennai. So यहाँ पे अब flight level 70 mentioned है और आप हो 60 nautical miles from Chennai. आगे क्वेश्चन है, you faintly hear an aircraft calling Chennai. Obtain full information from aircraft to pass on to ATC and take action as you contact subsequently. सो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप फ्लाई कर रहे हो एंड आपने आरटी पे एक एयरक्राफ्ट की आवाज सुनी जो चेन्नई से बात करने के लिए ट्राई कर रहा है, बट उसकी बात हो नहीं रही और आपने तो अभी अभी चेन्नई से बात की। सो आप उस एयरक्राफ्ट को कॉल करना है, उसकी इन्फो लेनी है, उसका क्या प्रॉब्लम है वो पूछना है एंड ये सब इन्फॉर्मेशन आपको रिले करनी है चेन्नई एटीसी को। बट यहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट कौन सा है, कहाँ है, कुछ नहीं पता, तो आप कॉल करोगे किसे? सो यहाँ पे आपका कॉल जाएगा ऑल स्टेशंस को, यानी आपके विसिनिटी में जो भी एयरक्राफ्ट है सबको आपका कॉल जाएगा। ट्रांसमिशन कुछ ऐसा बनेगा, स्टेशन कॉलिंग चेन्नई, यानी जो भी चेन्नई को कॉल कर रहा है वो मेरी बात सुनो। दिस इज जेट एयर 241, से अगेन योर कॉल साइन एंड मैसेज, विल रिले इट टू चेन्नई। अब सामने वाले एयरक्राफ्ट का रिप्लाई आएगा, जेट एयर 241, एयर इंडिया 862, रिक्वेस्ट 30 नॉटिकल माइल्स डेविएशन ड्यू टू बैड वेदर। यहाँ पे एयर इंडिया एयरक्राफ्ट ने अपना कॉल साइन एंड उसकी प्रॉब्लम हमें बता दी। सो वो रिक्वेस्ट कर रहा है 30 नॉटिकल माइल्स डेविएशन ड्यू टू वेदर। बट हम है स्मार्ट पायलट, हमें पता है इतने से इन्फॉर्मेशन से एटीसी डेविएशन नहीं देगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एयरक्राफ्ट कौन से रूट पे है, कौन सी हेडिंग है, फ्लाइट लेवल क्या है। अगर हम एटीसी को इतना मैसेज रिले करेंगे तो एटीसी अलग से गाली देगा, इसीलिए हम वापस एयर इंडिया को कॉल करेंगे एंड उसे ये सब इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। एयर इंडिया 862, दिस इज जेट एयर 241, रिपोर्ट योर पोजीशन, फ्लाइट लेवल, रूट, हेडिंग, साइड ऑफ रूट यू वांट टू डेविएट, ड्यूरेशन ऑफ डेविएशन। तभी एयर इंडिया का कॉल आता है, मेडे मेडे मेडे, एयर इंडिया 862 एंटर्ड सीबी, लूजिंग हाइट रैपिडली।
अब ऐसी सिचुएशन में उसका फ्लाइट लेवल, रूट सब पूछते बैठेंगे तो वो एयरक्राफ्ट हो जाएगा क्रैश। इसीलिए हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी हम कर देंगे रिले चेन्नई को। मेडे कॉल दिया था एयर इंडिया ने, तो हम भी मेडे कॉल रिले करेंगे। मेडे मेडे मेडे, चेन्नई कंट्रोल, दिस इज जेट एयर 241 रिलेइंग मेडे फॉर एयर इंडिया 862। हमें बताना पड़ेगा वरना कंट्रोल समझेगा हमने मेडे कॉल दिया। एंटर्ड सीबी, लूजिंग हाइट रैपिडली, नेगेटिव कॉन्टैक्ट नाउ। इसके बाद आपको कुछ रिप्लाई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 4. ATC calls you. Answer the call and show inability to comply with ATC instructions, stating reason and give suggestion to which you can comply to. यहाँ पे बोला है कि ATC हमें कॉल करेगा एंड कुछ ऐसे करने बोलेगा जो हमें करने की परमिशन नहीं है और हम वो कर ही नहीं सकते, तो वो इंस्ट्रक्शंस को मना करना है एंड उसे दूसरे ऑप्शन सजेस्ट करना है। सो ATC calls you, तो हमारा ट्रांसमिशन होगा चेन्नई कंट्रोल, दिस इज जेट एयर 241, गो अहेड। ATC बोलेगा Jet Air 241, this is Chennai Control, climb flight level 170 and proceed 120 nautical miles eastward। तो यहाँ पे ATC ने बोला कि फ्लाइट लेवल 170 पे जाओ एंड 120 nautical miles eastward। बट हम कौन है? स्मार्ट पायलट्स। हमें पता है VFR फ्लाइट्स के रूल। VFR फ्लाइट मैक्सिमम फ्लाइट लेवल 150 तक जा सकता है एंड 100 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम सी शोर। इसके आगे या ऊपर जाने की परमिशन VFR फ्लाइट को नहीं है। इसके बाहर नहीं जा सकते बट मैक्सिमम लेवल तक तो जा सकते हैं। यही रीजन और ऑप्शन हम ATC को देंगे। अनेबल टू क्लाइम फ्लाइट लेवल 170 एंड प्रोसीड 120 नॉटिकल माइल्स ईस्टवर्ड ड्यू टू VFR फ्लाइट। वी कैन क्लाइम अप टू फ्लाइट लेवल 150 एंड कैन प्रोसीड 100 नॉटिकल माइल्स ईस्टवर्ड। दिस इज जेट एयर 241। यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसमिट द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेनिंग एब्रीवेशन इन फुल फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन में एब्रीवेशन में सेंटेंस दिए हैं, उसे हमें फुल फॉर्म में ट्रांसमिट करना है। डायरेक्टली हम आंसर्स देखते हैं। 5 अल्फा, विक्टर टैंगो रोमियो एको सियरा, विंडशीयर वार्निंग एट आउटर मार्कर 18। 5 ब्रावो, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन हैज सेक्शन जनरल एरोनॉटिकल चार्ट पब्लिश फैसिलिटेशन। 5 Charlie, cross radial 156, 3000 feet or above. 5 Delta, search and rescue is being carried out by Indian Air Force and rescue helicopter. 5 Echo, Air India 889er request estimated time over next significant reporting point and your speed.